My dear all, as you know, your exam pattern has been changed, term 1 and term 2. बट ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा, कितना आपको बेहतर बना सकता है, या तो आप कितना बेहतर बना सकते हैं, आई विल टॉक इस एंड एवरी थ्रू दिस वीडियो. बट आई एम टेकिंग हियर ओनली वन सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश कोर ऑफ क्लास 12. ओके, देन टर्म 1 में आपकी क्वेश्चन के पैटर्न क्या होंगे, और वैसे ही पैटर्न आपका टर्म 2 में भी होने वाली है. और यह सेशन 2021 टू नेक्स्ट जो है अभी तक है. आगे क्या बदलाव आएगी वो तो आगे बताई जाएगी. बट आई विल टॉक अबाउट इंग्लिश क्वेश्चन पेपर. यू विल गेट 90 मिनट्स, यानी आपको 1 घंटे 30 मिनट दिया जाएगा. 1.5 घंटे आपको मिलेंगे. एंड मार्क्स 40 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स होगा, और 10 मार्क्स जो है आपको इंटरनल यानी स्कूल वाले देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग थ्रू द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करना है. द क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 3 सेक्शंस. एज यू नो, पहले भी ऐसा होता था. सेक्शन ए रीडिंग हैज़ 18 क्वेश्चंस. सभी क्वेश्चंस जो होंगे रीडिंग पोर्शन में सेक्शन में वो आपका 18 क्वेश्चंस है. अटेम्प्ट और टोटल ऑफ 14, यानी अब आपको ये पता चल गया कि 18 क्वेश्चंस में से आपको 14 क्वेश्चंस को सोल्व करना है एज पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच क्वेश्चन. जहाँ पर हो सकता है कि 5 का या 4 का या 3 का ग्रुप बना हो और उसका एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हो, आप उसे पढ़ेंगे फिर आप सोल्व करेंगे. ओके, आगे आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसा है. सेक्शन बी राइटिंग स्किल हैज़ 12 क्वेश्चंस. अटेम्प्ट अ टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस एज पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच क्वेश्चंस. यानी आपको वहाँ भी मिलेगा पर्टिकुलर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मिलेगा. सेक्शन सी लिटरेचर हैज़ 30 क्वेश्चंस. वहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस मिलेगा, उसमें से 26 करना पड़ेगा. अब आपने ये समझ गया कि 18 में से आउट ऑफ 80 यू हैव टू सॉल्व 40, आउट ऑफ 12 10 एंड आउट ऑफ 30 26. यानी आप सीधी सी समझो तो आपको 40 + 10 + 26 इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, 1 मार्क का ही होगा. देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. यानी आपका बीच में कोई रॉन्ग हो जाता है तो ऐसा ना कि आपने 14 किया सोल्व, उसमें से आपने 2 गलत बना दिए तो 2 का नेगेटिव मार्किंग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. यानी आपने जितने सही बनाओगे उतने ही मार्क्स आएगा. अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ कि सैम्पल क्वेश्चन जो CBSE ने अपलोड किया, अपडेटेड किया, वो कैसा है. यह आपका रीडिंग पैसेज है जो पहले भी आता था. ओके, यू हैव टू रीड द पैसेज, आफ्टर दैट यू हैव टू सोल्व क्वेश्चन आंसर. नोट क्वेश्चन आंसर ओनली यू विल गेट इन MCQ फॉर्म. आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, ये आपका MCQ क्वेश्चंस दिया गया है. ओके, इसी तरह से आपको फर्स्ट में दिया है 8 बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, इसमें 8 है. उसके बाद आप यहाँ देखो 8 आप सोल्व जैसे ही कर लोगे. देन सेकेंड पैसेज आपके स्क्रीन पर है, यानी अब आपको सेकेंड पैसेज भी रीड करना है. और सेकेंड पैसेज रीड करने के बाद फिर आपको वहाँ पर भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और MCQ फॉर्म में ही एनी 6 आपको सोल्व करना है. अब है कि 11 नंबर से एनी 6 आपको करना पड़ेगा. ओके, और उसके लिए आपको यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया. ओके, उसके बाद आपका रीडिंग पोर्शन कंप्लीट हो गया. मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करना है, बस उतना ही करना है. बट आप यदि ये सोचते हो कि MCQ यार बहुत ही ईजी होती है कि हम क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन में टिक लगा देंगे, माय डियर ऑल, यू हैव टू स्टडी डीपली. डोंट वरी एंड डोंट थिंक इट्स वेरी ईजी टू सोल्व. आप ये मत सोचो कि MCQ में आ गया तो आप किसी तरह सोल्व कर दोगे. एक चीज़ और बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है कि जब कभी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो ये स्टाइल जो है, ये जो पैटर्न है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा. ओके, इन राइटिंग पोर्शन ऑल्सो यू हैव टू सोल्व इन MCQ. पूरे के पूरे MCQ 23 नंबर क्वेश्चन देखो आप, बिल्कुल अभी तक जो है ना MCQ में हम लोग कंटिन्यू जा रहे हैं. 24-25 नंबर क्वेश्चन फ्रॉम राइटिंग पोर्शन. ओके, एंड जो हैंडीकैप वाले के लिए वो आपको नहीं करना, जो हैंडीकैप वाले हैं वो करेंगे. ओके, now literature portion you have to solve literature portion also. Okay, in literature portion also you are getting instruction, and as I told you, there are a total of 30 questions in this section. Okay,
एंड यू हैव टू सोल्व इट ऑल्सो। इस तरह से आपने देखा कि पूरे का पूरे क्वेश्चंस आपका जो है MCQ बेस पर ही आ रहा है। स्क्रीन पर मैं दिखाते जा रहा हूँ और आपने देखा कि 42 43 भी आ गया, 46 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर आ गया, 47 48 एंड ऑल आर इन MCQ फॉर्म। सब के सब MCQ फॉर्म में है, यानी आपको टोटल के टोटल 60 क्वेश्चंस मिला। ओके, आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पास है, आपके पास ऑप्शन भी है कि आपको आउट ऑफ इसमें से अलग अलग सेक्शन में कितना सोल्व करना है। अब आपके लिए बोलोगे कि सर क्या बहुत ही ईजी हो जाएगा क्या सोल्व करना? जी नहीं, आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। इन लिटरेचर पोर्शन ऑल्सो, इन ग्रामर ऑल्सो, इन रीडिंग यू हैव टू रीड केयरफुली द पैसेज, आफ्टर दैट यू कैन सोल्व करेक्टली, अदरवाइज आप सोल्व नहीं कर पाओगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, देन माय डियर ऑल, आप जो कभी कभी कुछ अपने मन से थोड़ा सा डाल देते थे, स्टोरी का थोड़ा सा याद रहता था, इसमें आपका A to Z इंसिडेंट, टाइम, कैरेक्टर्स, मैसेज, थीम सब कुछ याद रखना पड़ेगा, सो दैट यू कैन सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ लिटरेचर। यानी जब कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको यदि चैप्टर के बारे में पूरे के पूरे डीपली कंसेप्ट क्लियर रहेगा, देन यू विल बी एबल टू सोल्व इट, बिकॉज आपका एक टिक, आपका एक आंसर गलत होगा तो समझिए उसकी मार्क्स पूरी की पूरी चली गई। ओके, होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप लोग अभी से जो टाइम बचे हैं उसमें भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि आपकी टर्म 1 की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है और टर्म 2 की भी एग्ज़ाम तो होगी, अगले साल होगी। ओके, यानी फाइनल एग्ज़ाम। तो कुछ चीज़ आपका बर्डन तो ज़रूर कम कर दिया गया, क्योंकि पहले आपको सेंटर पर जा करके 80 मार्क्स का एग्ज़ाम देना पड़ता था, ये कहीं ना कहीं कम हो गया। आपके लिए एक सुविधा तो दी गई है, लेकिन ये मत समझना आप कि MCQ में पूछे जाएंगे तो कैसे भी मैं टिक लगा दूंगा। थैंक यू सो मच।